हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 2 श्लोक नंबर 22। अतो वै कावयो नित्यं भक्तिं पारमयामुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मा प्रसादनिम्। अतो वै कावयो नित्यं भक्तिं पारमयामुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मा प्रसादनिम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अतएव निश्चय ही सारे योगी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमोदित करने वाली है। तो वासुदेवे भगवती, वासुदेवे मतलब कृष्ण, कृष्ण में हमें भक्ति करना चाहिए। और जो लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वही जीवन का जो है अंतिम लक्ष्य या जो परम लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकता है, यानी भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की शक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान जो श्री कृष्ण है वो भगवान का आदि रूप है और भगवान श्री कृष्ण जो है स्वयं रूप भगवान है। और उनका जो विस्तार है बाद में कृष्ण से विस्तार होता है। श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों को लेकर, जैसे भगवान का और भी बहुत सारे अवतार है, बहुत सारे गुणावतार है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, लीला अवतार है, युगावतार है और भगवान के अन्य हजारों स्वरूप है, अनंत अवतार है भगवान के। तो जीवात्माएं तो भगवान की भिन्नांश है ही। अतएव भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप और दिव्यता की इति है। इति मतलब आदि है। तो भगवान कृष्ण ही मूल है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का ही हमें भक्ति में लगे रहना चाहिए। और इसलिए जो भी श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं उनका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, वो कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं हो सकता। अगर वो वेदों को पढ़ेंगे तो वो कंफ्यूज हो सकता है डायरेक्टली अगर वेद पढ़ने जाएंगे, क्योंकि वेदों की भाषा इतना सरल नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात है वेदों में और भी अलंकारिक भाषाएं हैं, भौतिक वस्तुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है उसको लेकर। तो इसीलिए श्री कृष्ण और बलराम के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ हमारी ऐसी घनिष्ठता उत्पन्न नहीं हो पाती। कृष्ण के रूप में या बलराम के रूप में हम घनिष्ठता यानी प्रेम का घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन अन्य रूपों में ऐसा नहीं पाया जाता है। क्योंकि बलराम और कृष्ण जो है उन्होंने ब्रज भूमि में जो लीलाएं की, दिव्य लीलाएं, उन लीलाओं का श्रवण करके, जैसे कोई भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो यशोदा माता और नंद बाबा का जो भी भाव है उसको ग्रहण करे। कोई अगर भगवान को सखा रूप में पाना चाहते हैं तो भगवान के सखा का जो भाव है वो ग्रहण करे, तो कोई गोपी का भाव ग्रहण करे। तो इस प्रकार से घनिष्ठ संबंध है ना, माता पिता या कोई भ्राता या सखा के रूप में, तो कोई बच्चा के रूप में या कोई पिता के रूप में भी सोचते हैं भगवान को, स्वामी के रूप में यानी। तो ये घनिष्ठ संबंध हो पाता है भगवान कृष्ण बजेंद्र नंदन के साथ। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया है और उनकी सारी लीलाएं न्यू है। ऐसा नहीं है। भगवान से प्राचीन कोई पुरुष नहीं है और ये भगवान ये लीलाएं बारंबार करते। भगवान की अनंत लीलाएं हैं। गोलक धाम में तो ये लीलाएं नित्य हो रहा है, लेकिन जब भगवान अवतरित होते हैं भौतिक जगत में तो भी भगवान जो है लीलाएं करते हैं। और अलग अलग कल्प में भगवान के बहुत सारी लीलाएं वर्णन मिलता है। कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो शाश्वत है। और भगवान कृष्ण ब्रह्मा के जो एक दिन है ना, ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है,
सहस्त्र युग चक्र के बराबर है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग जब 1000 बार ऐसे घूमता है तो ब्रह्मा का एक दिन, तो एक दिन में भगवान सिर्फ एक बार आते हैं। आप सोचिए, जैसे कि सूर्य अस्त हो जाता है ना, 24 घंटे में एक ही बार सनराइज देखने को मिलता है ना, तो फिर बाद में फिर रात हो जाती है कुछ घंटे बाद, फिर नेक्स्ट डे ही आपको मिलेगा सनराइज। तो ऐसे ही भगवान आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में। तो इतना हम लोग भाग्यवान हैं कि वो जो एक दिन था ये 5000 साल पहले ही गुजरा है। यानी हमारा जो कलयुग है, इस कलयुग की शुरुआत में, बाकी कलयुग की शुरुआत में भगवान अब नहीं आएंगे ना, जो बचा हुआ है ब्रह्मा का दिन। तो इसीलिए हमें इस हमारा सौभाग्य का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और इतना ही नहीं, जब भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु यानी स्वयं कृष्ण भगवान के रूप में, भक्त के रूप में भी आते हैं, भगवान स्वयं। तो 500 साल पहले ही चैतन्य महाप्रभु आके हमें भक्ति सिखा के गए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र दे के गए हैं। तो इसीलिए ये इतना बड़ा सौभाग्य है। इसलिए इस कलियुग को क्या बोलते हैं? स्वर्णिम कलियुग, यानी गोल्डन कलियुग। तो इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इसमें अगर हम भक्ति करेंगे तो हम तीव्रता से आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।